हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को और सीखेंगे इसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले बात करूंगा इसकी पहचान की। इसकी पहचान क्या होती है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे जिस वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थे, रहते होंगे ना, वो सेंटेंस कौन से होंगे, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस होंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी पहचान लिखूंगा, फिर इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो हमारा हिंदी का सेंटेंस होगा ना, अगर उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई भी वर्ड होगा ना, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होगा। अब हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे इस सेंटेंस के अंदर। जो इसका रूल होता है ना, सबसे पहले तो मैं इसके रूल को लिखूंगा। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वास और वर आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे जब पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज और वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो वाज है ना, वाज का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और वर्ब का यूज़ जब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब हम सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम, दिस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँगा मैं, तो वो कौन से होते हैं, यू, वी, दे, दिस, दोज। ये मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। याद रखेंगे सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल सीखेंगे। इसके फर्स्ट एग्जांपल होगा हमारा, वह तुम्हारे साथ खेल रहा था। लास्ट में हमें क्या देखना है, रहा था। जब सेंटेंस के अंदर रहा था, रहते, रहते आएंगे ना, तो कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस को बनाएंगे, ही वॉज प्लेइंग विद यू। याद रखेंगे वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया है, वाज बताया है। और वर्ब क्या है यहाँ, खेलना, और खेलने के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद विद यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इस सेंटेंस के अंदर हमें लास्ट से पता चलेगा ये सेंटेंस किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या फिर कोई और सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस किसका है,
पास्ट कंटिन्यूस का, रहे थे। इस सेंटेंस को बनाएंगे। तुम की क्या होती है, यू होती है, और यू क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, यू वर। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ना तो वाज और वर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आएगा। यू वर नॉट, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी, और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, यू वर नॉट स्टडिंग। मैं इस सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, वर और नॉट को एक साथ लिखूँगा। वर और नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वरंट हो जाएगी। हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, यू वरंट स्टडिंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हम ना कुछ और एग्जांपल की बात करेंगे जिसके अंदर कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंस होंगे। इंटरोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है यस और नो वाले, और सेकंड टाइप होता है WH फैमिली के। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे रूल में बदलाव आएगा। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट है यस और नो वाला। इसका मतलब जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा सबसे पहले तो क्या आएगा, वॉज आएगा या फिर वर आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जब यस और नो वाला सेंटेंस होगा ना तो सबसे पहले क्या आएगा, वाज या वर्ब में से कुछ एक चीज़ आएगी। हमने क्या करा है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब को पहले लेके आ गए हैं। उसके बाद रूल्स क्या है, सेम है। हम इसे बनाएंगे। अगर नेगेटिव लगाना है ना, नॉट लगाएंगे तो किसके बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। इसका एक एग्जांपल, जैसे क्या वह हमें बुला रही थी। हमें लास्ट में देखना है रही थी, तो ये सेंटेंस किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। हम इसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, वाज या वर्ब में से कुछ लगाएंगे। याद रखेंगे, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी ना तो वो सेंटेंस क्या होगा, WH फैमिली का नहीं होगा, वो किसका होगा, यस और नो वाला होगा। जिसकी शुरुआत किससे करेंगे, वाज या वर्ब से करेंगे। सबसे पहले हमारा वह क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। वॉज ही, बुलाना क्या है, वर्ब है, वॉज ही कॉलिंग अस। बुलाने की कॉल होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। हमें की क्या होगी, अस होगी। याद रखेंगे ये क्या वाला सेंटेंस है जिसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं ना तो उसकी शुरुआत किससे होती है, वाज या वर्ब से होगी। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे WH फैमिली सेंटेंस के। जैसे WH फैमिली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आता है, WH फैमिली का वर्ड आता है, उसके बाद वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम उसे कब पीट रहे थे। हमें लास्ट में देखना है रहे थे। अगर रहे थे हैं तो किसका सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और हम जानते हैं कब क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली वर्ड की क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। हम लिखेंगे कब की क्या होती है, वैन होती है। उसके बाद वाज या वर्ब में से आएगा। हम जानते हैं तुम क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वैन वर यू। पीटने क्या होती है, बीट
उसके साथ आईएनजी बीटिंग, उसे की क्या होगी, हिम। ये सेंटेंस हो गया व्हेन वर यू बीटिंग हिम। सबसे पहले हमने क्या लगाया, WH फैमिली का वर्ड लगाया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम आने वाली वीडियोस में उस सेंटेंस को सीखेंगे।